वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार। बात करने जा रहा हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, और इसमें हम लोग इस बार फोकस करेंगे जम्मू एंड श्रीनगर बोर्ड पे। ठीक है, 10 से 12 बोर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेक्चर मैंने बना दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके अपने अपने बोर्ड का लेक्चर देखो कि वहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जम्मू बोर्ड का बनाइए, तो ये लेक्चर आपका जम्मू बोर्ड का है। और अगर आपके बोर्ड का लेक्चर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करो, जिस बोर्ड का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा अगला लेक्चर उसी का होगा। ओके, और मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। मैंने क्या किया है, अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है ना। आपका जो बोर्ड है, आपको अपने बोर्ड में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके साथ डिस्कशन करना है। दूसरे बोर्ड वालों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के जितने भी जम्मू बोर्ड वाले हो, जम्मू बोर्ड का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे आपस में डिस्कशन करो, क्योंकि CBT 1 अभी चल रहा है। इसके बाद आपका CBT 2 चलेगा, फिर आपका साइको आएगा, उसके बाद आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल, फिर ट्रेनिंग, फिर आपका सब कुछ। तो अभी से जो है सो वहाँ पे जा कर के आपस में आप लोग कम्युनिकेट करो और अपना सर्कल बनाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NTPC CBT 1 फॉर जम्मू बोर्ड। और ये लेक्चर 10 से 15 मिनट का होगा, तो आपके कैरियर से रिलेटेड है। आप लोग इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताया जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हो यहाँ पे, वैसे ये बात मैंने हर लेक्चर में बताया हुआ है, तो हो सकता है आप नहीं देखे होगे तो आपको पता नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जो है ऑल इंडिया वाइज जाएगा या जोन वाइज जाएगा, तो आपका कट ऑफ जो है वो जोन वाइज जाएगा। ठीक है, आपका कट ऑफ जोन वाइज जाएगा, ऑल इंडिया वाइज नहीं जाएगा, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अप्लाइड कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसीलिए आपका कट ऑफ जोन वाइज जाएगा। उसके बाद कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर जोन वाइज तो समझ में आ गया, लेकिन जोन वाइज कट ऑफ जाएगा या जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज जाएगा। तो देखो, जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आपका CBT 2 में जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसमें आपका CBT 3 नहीं है, और बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसमें आपका CBT 3 है, जैसे स्टेशन मास्टर। तो उस समय क्या होगा, 8 गुना का सिलेक्शन होगा, और जिसमें डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा आपका CBT 2 में। CBT 1 में आपका सिंगल कट ऑफ जाएगा, ठीक है, पोस्ट वाइज नहीं जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपका जोन वाइज कट ऑफ आएगा, जोन प्लस पोस्ट वाइज नहीं आएगा, और आपका कैटेगरी वाइज आएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज आएगा, UR OBC SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह का अलग अलग आएगा। अब कुछ फीमेल कैंडिडेट कमेंट करती हैं कि सर फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और आप वैकेंसी टेबल देखना, यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी नहीं है। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पे आपका फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी होता है और रिजर्वेशन होता है, वहाँ पे फीमेल का कट ऑफ अलग जाता है। यहाँ पे मेल हो या फीमेल, आपका कट ऑफ सेम जाएगा। ओके, और कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि इस बार 2 तरह का पोस्ट है ना, एक ग्रेजुएट और एक आपका अंडर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट वाले का कट ऑफ कितना जाएगा और अंडर ग्रेजुएट वाले का कट ऑफ कितना जाएगा। तो आपका इस कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आपको तभी पता चलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, तो जैसे ही इसका वीडियो डालूंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको आप लोग प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं जम्मू बोर्ड के बारे में। जैसे आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो ना, उसी तरह यहाँ पे हम लोग पहले पीछे का जो एग्जाम हो चुका है वहाँ का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम लोग
एक्सपेक्टेड का बात करते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, जो कि मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताता हूं। तो जम्मू बोर्ड में क्या हुआ था, उस टाइम पे 171 सीट था, 171 सीट था। और 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका आरआरबी एनटीपीसी का, तो जब CBT 2 का एग्ज़ाम हो चुका था ना, तो उसके बाद क्या किया था, रेलवे ने वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया था। तो जम्मू बोर्ड में 12 सीट को कम कर दिया गया था, तो आपका 159 सीट बचा। लेकिन ये कब किया गया था, ये किया गया था आपका CBT 2 के बाद। और आपका जो है सो CBT 1 का जो कट ऑफ आया था, वो CBT 1 का कट ऑफ 171 पोस्ट पे आया था। और उस टाइम पे 15 टाइम्स का सिलेक्शन था, ठीक है। और इस टाइम पे 20 टाइम्स का सिलेक्शन है। तो ये भी एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। कट ऑफ जो आता है वो सिर्फ शिफ्ट लेवल पे नहीं आता है, कट ऑफ बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपके शिफ्ट का लेवल, आपके शिफ्ट में आपका स्कोर, आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर, आपके शिफ्ट का टॉपर का स्कोर, आपने कौन सा जोन सेलेक्ट किया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट अप्लाइड कैंडिडेट, बहुत सारा चीज ऐसा है जिस पे आपका जो है सो कट ऑफ डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका 171 था और 15 गुना का सिलेक्शन था। तो जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो जम्मू बोर्ड में देखो कितने का शॉर्ट लिस्ट किया गया था, 2565 का, 2565 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और जब 2565 को शॉर्ट लिस्ट किया गया तो कट ऑफ कितना गया जम्मू बोर्ड का, वो देखो यहाँ पे 68.72, ये आपका जनरल का था। ओबीसी का देखो कितना कम था, डायरेक्ट 68 से आपका 50, और एससी का 52 और एसटी का 38, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो कि आउट ऑफ 100 है। ये आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपको रॉ मार्क्स बताऊंगा, इसको भी याद रखना। अब एक चीज यहाँ पे देखो ध्यान से, 68.7 पे आप क्वालिफाई करते हो CBT 1, लेकिन आपको जो है सो पोस्ट कौन सा मिलता है, जैसे कि ये जम्मू बोर्ड है 76 पे, 68 पे आपने क्वालिफाई किया आउट ऑफ 100 CBT 1, बट CBT 2 में आपको जो है सो 76 आउट ऑफ 100 पे पोस्ट मिला ट्रैफिक अप्रेंटिस का। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हो सर CBT 1 तो आपका 100 मार्क्स का होता है ना, बट CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होता है। तो ये जो 76 है ये तो 120 है ना, तो जी नहीं, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो कि 100 पे कैलकुलेटेड होता है। अगर 120 पे होता तो ये पूरा देखो कहीं पे भी 100 प्लस आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 120 का कन्वर्जन होता है। 120 का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का 91 आया होगा आउट ऑफ 120, तो इसका कन्वर्जन 100 में जो है 76 के आसपास इसका हुआ होगा, हो ना। तो ये क्या है, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ पे आपको सीखने को मिला कि CBT 1 के बाद CBT 2 जो है वो थोड़ा सा और उसका कंपटीशन टफ हो जाता है ना। यहाँ पे 68 पे क्वालिफाई कर गए, बट पोस्ट कब मिला आपको, 76 पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं हूँ आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और आपका बोर्ड है जम्मू एंड श्रीनगर। और उस टाइम पे सीट आपका काफ़ी कम था, बट यहाँ पे सीट आपका काफ़ी ज़्यादा है। जनरल कैटेगरी से 364, एससी कैटेगरी से 128, एसटी से 66, ओबीसी से 247, ईडब्ल्यूएस से 93, टोटल आपका 898, और एक्स सर्विसमैन का 84 सीट है। तो मैं अगर इसको एवरेज मान करके चलता हूँ 900 के आसपास आपका अप्रॉक्स सीट है, और इंटू 20, क्योंकि इस बार आपका 20 टाइम्स का सिलेक्शन है ना। तो आपका 18,000 स्टूडेंट का आपका जो है सो सिलेक्शन होगा CBT 1 में।
ये आपको समझ में आ गया। अब वहाँ पे देखो आपका कितना कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तब कट ऑफ जो है सो 68 गया था, बट यहाँ पे आपका 18,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ आपको कम जाएगा। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हो तो थोड़ी देर में मैं एक लेक्चर बना दूंगा जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, कितना अप्लाइड कैंडिडेट है और एक सीट पे कितना कंपटीशन है। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने जम्मू कश्मीर अप्लाई किया हुआ है, जम्मू एंड श्रीनगर बोर्ड, तो आप अगर 55 प्लस के आसपास नंबर ला रहे हो, इसीलिए मैं इतना कम बता रहा हूँ क्योंकि इस बार आपका नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो सिलेक्शन भी ज़्यादा स्टूडेंट का होगा। बट 55 ये आपका रॉ मार्क्स है, क्योंकि जनरल कैटेगरी है तो थोड़ा सा आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हो, कम से कम आपको 50 प्लस के आसपास लाना है। ठीक है, प्रीवियस मत देखना, प्रीवियस पे बस हम लोगों ने अंदाजा लगाया। इस बार के अकॉर्डिंग आपका जो है सो 2020-21 में जो पेपर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आप एससी से हो, 46 प्लस आपका नंबर अगर आ रहा है, अगर आप एसटी से हो 45 के आसपास आपका नंबर आ रहा है, ये रॉ मार्क्स है, याद रखना, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये जनरल कैटेगरी का ही रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे जो है सो कम से कम 54-55 प्लस के आसपास आपका नंबर आना चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 38 प्लस के आसपास आपका नंबर आना चाहिए। और जिसका भी एग्जाम हो चुका है और इसके आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका नंबर इससे काफ़ी कम आ रहा है तो आप लोगों को जो है सो ग्रुप डी पे टारगेट करना चाहिए और भगवान से दुआ करो कि कट ऑफ कम चला जाए, जितना मैंने बताया उससे भी कम चला जाए, ताकि आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। बट इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास आ रहा है तो आप CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करो और पैरेलल में ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है आप लोग क्या करो, ये जो नंबर मैंने बताया इस पे +3 का मार्जिन रखो और उस हिसाब से पढ़ाई करो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो आप इसमें +3 ऐड करने के बाद जितना आ रहा है उतना प्लस स्कोर कर सको। और हमेशा याद रखना ये एक्सपेक्टेड है, कोई भी इंसान आपको श्योर शॉट 100% गारंटी के साथ कट ऑफ नहीं बता पाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट ये बात सही है कि जो आपका फाइनल कट ऑफ आएगा वो इसी के आसपास रहेगा। +1 -1 +2 -2 हो सकता है। आफ्टर ऑल नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, किसी शिफ्ट में +8 इंक्रीज करेगा, किसी शिफ्ट में +4 इंक्रीज करेगा, है ना। इसीलिए मैं ये रॉ मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी जम्मू बोर्ड वाले हो टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आपस में अपने फ्रेंड को बनाओ और दोस्ती करो और वहाँ पे डिस्कशन करो, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और CBT 2 का प्रिपरेशन अगर सीरियसली करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे देता हूँ सबसे ऊपर में ही, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो और वहाँ पे आकर के जितना भी लेक्चर अवेलेबल है पढ़ना स्टार्ट करो, टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, CBT 2 में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।